चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम आगे बात करते हैं। ये हम 6 पॉइंट पढ़ चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, बजट कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। और हम 7 पॉइंट की बात करते हैं। मैं इसको रख कर देता हूँ यहाँ पे। सेवन पॉइंट है हमारा रिपोर्टिंग। देखिए, किसी भी फर्म का, किसी बिजनेस का ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, एक वाइटल पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है, रिपोर्टिंग में जो भी आपको डाटा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी डाटा मिला है, उसको आपने कैसे यूज किया है, ठीक है, वो आपके कैसे यूज आया, आपने क्या क्या डिसीजन लिए हैं उसमें, क्या उसमें आपने चेंजिंग की है, क्या आपने उसमें इंप्रूवमेंट किया है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे जो आपको चेंज करने पड़े हैं, कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट है जिसमें आपने चेंजिंग की है। ये सब बातें रिपोर्टिंग में आती हैं। इस हम रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसकी एक रिपोर्ट बनती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्ट बनती है। जो मैनेजर, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के आदमी है, वो उसका डिसीजन लेते हैं। उस रिपोर्ट में सब डिसीजन लिखा होता है कि हमको क्या चेंजिंग करनी है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम 8 पॉइंट की बात करते हैं। और देखिए और क्या हो सकता है इसमें। इंटरनल, इसमें हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल की। इसको हम कह सकते हैं आंतरिक कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण। इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण। इसमें क्या होता है, अब देखो आपके जो बिजनेस में है, आप जो आपके अंदर की चीजें उस आप कैसे कंट्रोल करोगे, जो आपके अंदर की चीजें आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप कैसे करोगे, इंटरनल चेक करके। जो भी आपके पास डाटा गिवन है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी आपके पास बिल गिवन है, जितने भी आपके पास मतलब डाटा हैगा, आप उसको चेक कर सकते हो। एक होता है आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेकिंग कह दो, इंटरनल ऑडिट कह दो। देखो ऑडिट आपका बीकॉम फाइनल में सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग वो अपना आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरी बुक है उसकी, उसको आप पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ ऑडिट होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ड यूज हुआ है ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, आंतरिक ऑडिट। अब ये होता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा आया, ठीक है, डाटा में सब कुछ गिवन है, एक्सपेंडिचर कितना है, प्रॉफिट कितना है, इनकम कितनी है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, लोन कितना है, सब गिवन होता है। अब क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या पता उसमें कोई दिक्कत आ गई हो, क्या पता वो सही से रिकॉर्ड ना हो पाए हो, क्या पता हमारे कोई बिल खो गई हो, हम परचेज रिकॉर्ड कर रहे थे, परचेज के हमारे कुछ बिल खो गए, या हमने कुछ उसमें कुछ गलती कर दिया है, या जो हमारी एक्सपेंडिचर है उसके बिल हमने कुछ ज़्यादा लगा दिए हैं, कुछ हमने कम कर दिए हैं। जो भी चेकिंग होती है, ठीक है, कुछ भी अगर मिसयूज हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट का, वो कैसे पता लगता है, इंटरनल चेकिंग या इंटरनल ऑडिट से। आपने वर्ड सुना है ऑडिट। ऑडिट कौन करता है, ऑडिट करते हैं जो सीए लोग होते हैं, उनके यहाँ जो अकाउंटेंट होते हैं वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। फिर उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है सीए के द्वारा। तो ऑडिट में आपका सब कुछ पकड़ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत रही है, क्या प्रॉब्लम रही है। अब मैं आपको बस ऑडिट में इतने बताऊंगा, बाकी आप ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको सब समझ में आएगा कि ऑडिट होता क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं 9 पॉइंट की अपने, ऑफिस सर्विसेज। ये क्या है, ऑफिस सर्विसेज। इसमें आपका डाटा प्रोसेसिंग, डाटा फाइलिंग, कम्युनिकेशन। देखो ऑफिस सर्विस में होता क्या है, जो भी आप सर्विस, देखो ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारी सर्विस दी जाती है। जैसे डाटा प्रोसेसिंग की, आपको डाटा कहीं भेज रहे हो, कहीं से मंगा रहे हो, उसका प्रोसेस हो रहा है। सेकंड, डाटा फाइलिंग की, आपको डाटा फाइल कर रहे हो, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो। कम्युनिकेशन की, वार्तालाप यानी कि पत्र व्यवहार, आप किसी को कोई लेटर लिख के भेज रहे हो कि कुछ भी सकता है आपका, आपको मेटेरियल मंगाना है या कुछ, जो भी चीज़ है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर सकते हैं।
ठीक है, वो आपकी सर्विस होती है। और मैनेजर डिसीजन में क्या होता है, वो उसको चेक कर सकते हैं कि वो जो काम हुआ है हमारा सही प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन वो चल रही है। ये सब काम किसका होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। डाटा प्रोसेसिंग करना, डाटा फाइलिंग करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब किसका काम होता है, ये सब किसका काम होता है, ऑफिस सर्विसेज का। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इसके बाद इसको मैं रफ करता हूं। चलिए अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये आपका कुछ पार्ट थ्योरेटिकल चल रहा है, अभी आपके शुरू का चैप्टर थ्योरेटिकल है, आपको और समझ लीजिए। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे 1-2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन जो थ्योरी बता रहा हूँ मैं, ये न्यूमेरिकल आपके इस पे बेस है, थ्योरी पे, इसलिए आप थ्योरी ध्यान से पढ़िए। और जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास में देखी है, पहले मेरी फर्स्ट क्लास देखिए आप लोग, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा। ये आप स्टार्टिंग से क्लास देखिए तो आपको सब समझ में आ पाएगा। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बस हमको डेली पढ़ना है, हमको अपने सारे लेक्चर लेने हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सोच रहे होंगे सकते इसका मीनिंग बता दिया, स्कोप बता दिया, नेचर बता दिया, अब फंक्शन में पढ़ लेते हैं, देखते हैं फंक्शन से कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। अब डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग से, जो हमने पहले पढ़ा है अभी, सबसे डाटा कलेक्ट करते हैं, सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग से, टैक्सेशन से, जितनी भी आपकी सब चीज़ें हैं वहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो, देखिए हमको डाटा मिला है, ठीक है, डाटा कहाँ से मिला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे मिला हुआ है डाटा, ठीक है, जो आपकी और अकाउंटिंग होती है। अब उसमें हमें क्या मॉडिफाई करना है, उसमें हमें क्या चेंजिंग करनी है, उसमें हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, ये सब हम कहाँ से देखते हैं, मॉडिफिकेशन से। डाटा कलेक्ट हुआ, डाटा कलेक्ट होने के बाद हम उसमें मॉडिफिकेशन जो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जो डाटा प्राप्त हुआ है आपको, उसमें आपने क्या एनालिसिस किया, उसमें आपने क्या देखा है, ठीक है। अब उसमें मान लो बात आती है रेशो की, मैं रेशो की बात करता हूं आपसे। जो आपकी करंट एसेट्स थी वो आपकी 5 लाख थी, 5 लाख, एंड जो करंट लाइबिलिटी है वो कितनी है, 2,50,000। अब मेरे को जानना है कि मेरी लाइबिलिटी जो मेरी एसेट्स है वो उससे कितनी है, एसेट्स मेरी लाइबिलिटी से कितनी गुना है। तो मैं निकाल सकता हूं करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि 5 लाख अपॉन 2,50,000, 5 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख, कितना आ गया, 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी से कितनी ज़्यादा है, 2 गुना, 2 टाइम्स। 5 लाख डिवाइड बाई 2.5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 2,50,000, ठीक है। मैंने डाटा कलेक्ट किया है। अब मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने एनालिसिस किया। क्या क्या मैंने एनालिसिस किया, ये मैंने एनालिसिस किया है कि मेरा कितना ज़्यादा है। ऐसे ही हम आपके कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट पे कितना रेशो है, ठीक है, इनकम का कितना रेशो है, सेल का कितना रेशो है प्रॉफिट पे, बहुत सारे रेशो होते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं।
कंपेयर कैसे, आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर सेल कितनी थी, ठीक है, और इस ईयर कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल है, कितनी एसेट्स में चेंज आया, ये सब आप इसका एनालिसिस कर सकते हो और इंटरप्रेट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखो फाइनेंशियल, इसको समझना आप ध्यान से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो आपका डाटा होता है वो कैसा होता है, वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, संख्यात्मक नेचर का। उसमें खाली आपको पता है कि हमारे पे ये स्टॉक इतनी क्वांटिटी का इतने अमाउंट का बचा हुआ है, प्रॉफिट हमारा इतने अमाउंट का आया है, ठीक है, एसेट्स हमारी इतनी अमाउंट की है, ओनली क्वांटिटी पता है हमें। लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं चलती है। क्वालिटी कैसे मेंटेन करती है कि जो हमारे पे स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन से स्टॉक बचे हुए हैं, जो मटेरियल की कौन से वाला है, फिनिश गुड्स, ठीक है, वो कितना बचा हुआ है, सबकी क्वालिटी चेक होती है। उसमें क्या चेक करते हैं हम, उसमें हम सबकी क्वालिटी चेक करके चलते हैं। तो इसलिए जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आपका दोनों होता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। यहाँ पे हम क्वालिटी भी चेक करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम खाली क्वांटिटी चेक करते हैं। आई बात समझ में? फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, टू हेल्प इन मोटिवेशन। अब देखिए, अब जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमारे पास डाटा आ चुका है कि कौन सी लेबर अच्छा काम कर रही है, कौन सी कम काम कर रही है, कुछ भी है, ठीक है, तो हम उसको रिवॉर्ड भी देते हैं। जो अच्छा काम करती है हम उसको मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेल्प इन मोटिवेशन। ये कब होगा, जब डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं हम लोग। तो डिसीजन लेने के बाद तो पता लगेगा हमें, जब तक हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हमने डिसीजन लिया कि अच्छे लेबर ये अच्छा काम करती है, ठीक है, तभी तो हम उसको मोटिवेट कर पाएंगे। 6 पॉइंट पढ़ते हैं, टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन काम करती है। देखो, जो हमें टाटा पता लगा कि जो हमारे लेबर है, मजदूर है, हमारे एम्प्लॉई हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो अपने ग्रुप में बना के काम कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि अगर आज मान लो मिस्टर एक्स नहीं आए हैं, कोई मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, उनको हमने कोई काम सौंप रखा है, वो नहीं आए हैं, तो उनके जगह मिस्टर वाई, मिस्टर जेड ने कर दिया। तो उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसका पता हमें कब लगेगा, जब डिसीजन मेकिंग करेंगे। जब हमारे पास डाटा गिवन होगा तो हम डिसीजन जब मेकिंग करेंगे तो हम उसको जान पाएंगे कि उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है। 7 पॉइंट बताइए और क्या हो सकता है, टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी कब चल पाएगी, जब आपके लेबर, ठीक है, आपके एम्प्लॉय, जितने भी वहाँ काम करने वाले बंदे हैं, वो अपना काम सही से कर पाएंगे। जब तो आपकी अच्छी चल पाएगी, तो ये हम डिसीजन कब ले पाएंगे, जब डाटा गिवन होगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, हमारे कुछ फंक्शन थे, इसको आप नोट कर लीजिए। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे अपनी स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।